हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सोनू सक्सेना। आप देख रहे हैं अभी ट्रिपल सी क्लास। आज की इस क्लास में मैं रोबोट से संबंधित मैक्सिमम 15 क्वेश्चन और उसके आंसर के बारे में डिस्कस करूंगा। और ये जो सारे क्वेश्चन होंगे आपके ट्रिपल सी और कंप्यूटर के हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिन बच्चों का भी सितंबर अक्टूबर में एग्ज़ाम है वो इन सारे क्लासेस को ज़रूर देखें और अच्छे ग्रेड से आपका ट्रिपल सी पास हो जाएगा। ट्रिपल सी के अलावा कंप्यूटर के अन्य तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं वो भी इस क्लास को देखिए। सारे क्लास को मैं प्लेलिस्ट में 1 बाय 1 करके रख दिया हूँ, आप जाकर देख लीजिए और अच्छे ग्रेड से आप पास हो जाएंगे। मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ आप ही के लिए, तो मैं आपसे एक ही चीज़ें मांगता हूँ हमेशा, आप सब्सक्राइब कर लिया करिए। अगर आप नए रहा करिए तो सेशन को शेयर भी कर दिया करिए, लाइक भी कर दिया करिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर इस वीडियो को पहुंचाया करिए जिससे उनको भी हेल्प मिल सके। और हमें लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि आपको ये क्लास कैसा लगा। तो चलिए आज की इस क्लास में मैं चलता हूँ और रोबोट से ही सारे क्वेश्चन है आज, जो कि आपके ट्रिपल सी के एग्ज़ाम और अन्य एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो आप ज़रूर एक कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठ लिया करिए। और मैंने हमेशा हर वीडियो में बताया हूँ, पढ़ने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, आपको मेहनत करना पड़ेगा। बाकी अगर आप पढ़ाई लिखाई किए हैं तो अच्छे से पास हो जाएंगे। उसके साथ साथ मैं आपको ट्रिक और कंसेप्ट का भी वीडियो डाला हूँ ना, टैग वर्ड भी का वीडियो है, तो आप उसे जाकर देख लीजिएगा, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो सारे क्लास प्लेलिस्ट में हैं। तो चलिए, आप नए हो तो सेशन को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करिए अगर अच्छा क्लास आपको लगता है। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको दिया है, रोबोट का शरीर किसका बना होता है। रोबोट आप देखे होंगे, तो रोबोट का शरीर किससे बना होता है। यहाँ पे दिया हाड़ मांस का, लोहा इस्पात और प्लास्टिक, सोने का, चांदी का। तो यहाँ से आप भी गेस कर लिया करिए आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका जो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको भी पता होगा लगभग सभी को। तो इसका जो हो जाएगा, आप का खा करके दिया हुआ, तो यहाँ पे इसका खा समझ लीजिए आप, जो दिया है लोहा इस्पात व प्लास्टिक, यानी लोहा भी होता है ना, इस्पात व प्लास्टिक दोनों चीज़ों का मिलकर क्या बना होता है, रोबोट। मैं नीचे रोबोट का चित्र भी आपको बना दिया हूँ, नीचे देख लीजिएगा। तो अभी इसका जो आंसर हो जाएगा दूसरा खा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये रोबोट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये देखिए ऐसे आपका रोबोट दिखाई देता है, ऐसे इसी का बना होता है, ठीक है। दूसरा कंडीशन, रोबोट जो होता है इसे जैसे आप एआई भी बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना, इसे आप कॉपी में ज़रूर लिखा करिए। यह कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा है जिसका नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो कंप्यूटर या मशीन को इंसानों की तरह बुद्धिमान बनाने का काम करती है, ठीक है। तो ये भी बोल सकते हैं। इसके जो फाउंडर थे, एआई इसमें लगा हुआ था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके जो फाउंडर हैं, जनक हैं, तो उनका नाम है जॉन मैकार्थी। यहाँ पे ऐसे आप लिख लीजिएगा, जॉन मैकार्थी, ठीक है। तो उनका नाम है भैया जॉन मैकार्थी, जो बनाए हैं किसे, रोबोट ना, ये आई उसमें लगा हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा हुआ होता है। इनका क्या मानना था, इनका एक फीडबैक है, बुद्धिमान मशीन विशेष रूप से बुद्धिमान कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने का विज्ञान और इंजीनियरिंग है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। रोबोट मूवी में भी आता है रोबोट का ना, रोबोट आपसे बातचीत कर सकता है, इंसानों से कई गुना अच्छा। इंसान किसी कार्य को 60% मैक्सिमम सही करता है, वहीं रोबोट 100% इंसान ही बनाया, जो कि मनुष्य की तुलना में कई गुना आगे। इंसान 8 घंटा काम कर सकता है, जबकि रोबोट 24 घंटे कंटिन्यू काम कर सकता है, ठीक है। थकता नहीं, ना बोरिंग उसे महसूस होता है, ठीक है। और वह ताप वगैरह को, तापमान को ना, वो अपने अनुसार वो अनुकूलित कर लेता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक सेंसर बोर्ड लगा होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है मनुष्य को शक्ति किससे मिलती है। अगर इंसान है तो उसे पावर या शक्ति कहाँ से मिलता है, ताकत, रक्त से, विद्युत धारा से, हाथों से, मस्तिष्क से। तो आप भी गेस किया करिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा का, रक्त से। इंसानों को ताकत रक्त से मिलता है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रोबोट को काम करने की शक्ति किससे मिलती है, रक्त से, प्लास्टिक से, विद्युत धारा से, लोहे इस्पात से। तो तीसरे का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा, गा करके आपको दिया, गा में तीसरा मान के चलिए, विद्युत धारा से, क्योंकि उसे लाइट की आवश्यकता होगी।
हम लोग भोजन करते हैं तब हमें ऊर्जा ताकत मिलती है, जबकि हमारे कंप्यूटर को, रोबोट को लाइट की ज़रूरत पड़ेगी, उसे चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है, तब जाके वो चलता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा चौथा, रोबोट का मस्तिष्क कौन होता है? विद्युत धारा, कंप्यूटर, प्लास्टिक, लोहा, इस्पात। तो आपको सबको पता होगा, तो जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है वो आपका होता है कंप्यूटर ना। कंप्यूटर का डिफिनीशन अगर आपसे कोई पूछता है क्या होता है, तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विथ टेक इनपुट एंड प्रोड्यूस आउटपुट एंड फ्यूचर स्टोर डाटा। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों पर काम करता है और डाटा पर जरूरी प्रोसेस कर एक निश्चित आउटपुट परिणाम प्रदान करता है और डाटा को भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए सेव करता है, जिसे आप रक्षित बोलते हैं। ठीक है, तो ये है कंप्यूटर होता है, आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं 5th क्वेश्चन पे, रोबोट में सुनने का काम कौन करता है? तो अगर रोबोट, जैसा भी आप बोलते हैं ना, रोबोट से आप बातचीत कर सकते हैं। रोबोट क्या कर सकता है, आपको एजुकेशन में, बड़े बड़े संस्थानों में ना, रोबोट या उद्योग धंधों में भी ना रोबोट का प्रयोग किया जाता है। रोबोट वर्किंग करते हैं, आपको पढ़ा भी सकता है, ट्रांसलेट कर सकता है, आपसे बातचीत कर सकता है। तो आप जैसे अभी आप उससे कुछ पूछेंगे तो वो किसके माध्यम से सुनता है ये कह रहा है। तो 5वें के जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा घा ना। रोबोट में जो सुनने का काम होता है वो आपका हो जाएगा घा। ठीक है, माइक्रोफोन के माध्यम से। ठीक है, क्योंकि ये माइक्रोफोन ये आपका जो है एक प्रकार का इनपुट डिवाइस ना, बाहर से डाटा को जो एंटर करता है उसे इनपुट और अंदर से जो बाहर करता है उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। मैं प्लेलिस्ट में वीडियो को डाल दिया हूँ, इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होता है, ट्रिक भी बताया हूँ जिसमें लास्ट में टर लगा होता है, आउटपुट होता है ना। जैसे इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक, वेब कैमरा, OBCR, OMR, जॉयस्टिक ना, ये सब इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, स्लॉटर, ये सब आउटपुट डिवाइस होते हैं। TPSC में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे भी रिलेटेड, और अन्य एग्जाम में कंप्यूटर के तो पूछे ही जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कंप्यूटर कितने व्यक्तियों के बराबर काम करता है? 8, 10, 20, 25, 2, 3, 3, 4। तो देख लीजिए 6th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका घा। 20 से 25 व्यक्तियों के बराबर कंप्यूटर अकेला काम करता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 कह रहा है, कौन से विमान ने मलबे को रोबोट सागर की तलहटी से बाहर निकाल कर लाया था? तो कौन सा रोबोट था भैया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कनिष्क। ठीक है, वो उसका नाम था कनिष्क। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 8 पे। 8 कह रहा है, रोबोट क्या अनुभव नहीं कर सकते? गंध का, देखने का, चलने का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रोबोट क्या नहीं कर सकता है? तो आप भी गेस किया करिए। तो चलने का अनुभव नहीं कर सकता। तो देखिए वो फीलिंग नहीं कर सकता चलने का ना, कि कैसे चला जाता है क्या ना, तो फील नहीं महसूस कर सकता। हमने आपको बताया था ना कि जो जैसे हार्डवेयर वगैरह होता है, सॉफ्टवेयर होता है ना, उसमें मैंने बताया था ना। तो हमारा कंप्यूटर जो होता है मानो मन, सबसे तेज़ मानो मन चलता है। जैसे मैं सोचता हूँ वो ऐसे चलता है, ऐसा बोलता है, तो मैं महसूस कर सकता हूँ, जो कि मेरा कंप्यूटर रोबोट महसूस नहीं कर सकता। तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कह रहा कि यंत्र मानव को आम भाषा में क्या कहते हैं? तो 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा खा। रोबोट कहते हैं, यानी कि यंत्र मानव, यानी जिसमें लाइट वगैरह चले ना, इंसानों जैसा हो, तो उसे रोबोट बोलते हैं। एक पूछता आपको TPSC में, RPA का पूरा नाम क्या होता है? तो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 10 क्वेश्चन पे। कह रहा रोबोट के शरीर में किसका जाल बिछा हुआ है? सिराओं का, धमनियों का, तारों का, हड्डियों का। तो मैक्सिमम सबको पता होगा, उसमें कोई धमनियाँ नहीं है, ना सिराएँ हैं, ना हड्डियाँ हैं, सिर्फ क्या है, तार, केबल लगे हुए ना, जो काम करता है। ठीक है, आगे चलते हैं 11 पे। कह रहा रोबोट क्या क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, उपरोक्त सभी। तो आप भी बताइए क्या कर सकता है रोबोट? 11 का तो सब कर सकता है। क्या कर सकता है? सभी कार्यों को इनमें से कर सकता है रोबोट। देख सकता, सुन सकता, आपसे बातचीत मैंने भी जस्ट आपको बताया। चलिए चलते हैं 12 पे।
रोबोट में बोलने का काम कौन करता है? माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, कंप्यूटर, जीभ। तो आप बताइए, बोलना आउटपुट डिवाइस कौन सा होता है? लाउड स्पीकर होता है। तो इससे क्या होता है? वो बोलता है स्पीकर के माध्यम, ठीक है, उसमें लगा होता है, ठीक है। तो खा हो जाएगा। चलिए चलते हैं 13 पे। कह रहा है रोबोट कौन कौन से मौसम में काम कर सकता है? भीषण ठंड में, तेज गर्मी में, उपरोक्त दोनों का वाखा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा का। यह हर समय काम कर सकता है, गर्मी हो या ठंड हो, ठीक है। आगे चलते हैं 14 पे। किसने मंगल ग्रह की सतह पर जाकर वहाँ की लाल मिट्टी खोदी थी? तो कौन था भाई जो खोदा था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा का रोबोट ने, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा सबसे पहले चंद्रमा पर कौन गया था, तो वो व्यक्ति का नाम पूछेगा तो वो थे नील आर्मस्ट्रांग, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के थे। सबसे पहले उन्होंने चंद्रमा पे अपना पैर रखा था, ठीक है, या गए थे। चलिए आज की इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है रोबोट मनुष्य का क्या है? मित्र, सेवक, सहकर्मी, स्वामी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो देखिए रोबोट जो हमारा है मित्र नहीं है, सहकर्मी भी नहीं है, स्वामी भी नहीं है मेरा, तो ये एक सेवक है। क्या है? मतलब हमारे लिए वो कार्य करता है ना, जो कार्य करे उसे सेवक बोलते हैं। तो आज मैं रोबोट से संबंधित 15 क्वेश्चन को ना डिस्कस किया, आंसर बताया। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लिया करिए, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर किया करिए। जो भी TPSC की तैयारी या अन्य कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी हेल्प करेगा। और आप TPSC की तैयारी कर रहे हैं तो मोस्टली ज़रूर ही देखिए, अच्छे ग्रेड से आप पास हो जाएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखना। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सोनू सक्सेना। आप देख रहे हैं अभी TPSC क्लास। आज की इस क्लास में मैं रोबोट से संबंधित मैक्सिमम 15 क्वेश्चन और उसके आंसर के बारे में डिस्कस करूंगा। और ये जो सारे क्वेश्चन होंगे आपके TPSC और कंप्यूटर के हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जिन बच्चों का भी सितंबर अक्टूबर में एग्ज़ाम है वो इन सारे क्लासेस को ज़रूर देखें और अच्छे ग्रेड से आपका TPSC पास हो जाएगा। TPSC के अलावा कंप्यूटर के अन्य तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं वो भी इस क्लास को देखिए। सारे क्लास को मैं प्लेलिस्ट में 1 बाय 1 करके रख दिया हूँ, आप जाके देख लीजिए और अच्छे ग्रेड से आप पास हो जाएंगे। मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, आप ही के लिए। तो मैं आपसे एक ही चीज़ें मांगता हूँ हमेशा, आप सब्सक्राइब कर लिया करिए। अगर आप नए रहा करिए तो सेशन को शेयर भी कर दिया करिए, लाइक भी कर दिया करिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर इस वीडियो को पहुंचाया करिए जिससे उनको भी हेल्प मिल सके। और हमें लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि आपको ये क्लास कैसा लगा। तो चलिए आज की इस क्लास में मैं चलता हूं और रोबोट से ही सारे क्वेश्चन है आज, जो कि आपके TPSC के एग्ज़ाम और अन्य एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो आप ज़रूर एक कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठ लिया करिए। और मैंने हमेशा हर वीडियो में बताया हूँ, पढ़ने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, आपको मेहनत करना पड़ेगा। बाकी अगर आप पढ़ाई लिखाई किए हैं तो अच्छे से पास हो जाएंगे। उसके साथ साथ मैं आपको ट्रिक और कंसेप्ट का भी वीडियो डाला हूँ ना, टैग वर्ड भी का वीडियो है, तो आप उसे जाकर देख लीजिएगा, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो सारे क्लास प्लेलिस्ट में हैं। तो चलिए, आप नए हो तो सेशन को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करिए अगर अच्छा क्लास आपको लगता है। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको दिया है, रोबोट का शरीर किसका बना होता है? रोबोट आप देखे होंगे, तो रोबोट का शरीर किससे बना होता है? यहाँ पे दिया हाड़ मांस का, लोहा इस्पात और प्लास्टिक, सोने का, चांदी का। तो यहाँ से आप भी गेस कर लिया करिए आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका जो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको भी पता होगा लगभग सभी को। तो इसका जो हो जाएगा, आप का खा करके दिया हुआ, तो यहाँ पे इसका खा समझ लीजिए आप, जो दिया है लोहा इस्पात व प्लास्टिक, यानी लोहा भी होता है ना, इस्पात व प्लास्टिक, दोनों चीज़ों का मिलकर क्या बना होता है? रोबोट। मैं नीचे रोबोट का चित्र भी आपको बना दिया हूँ, नीचे देख लीजिएगा। तो अभी इसका जो आंसर हो जाएगा दूसरा खा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये रोबोट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये देखिए ऐसे आपका रोबोट दिखाई देता है, ऐसे इसी का बना होता है, ठीक है। दूसरा कंडीशन, रोबोट जो होता है इसे जैसे आप AI भी बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना, इसे आप
कॉपी में जरूर लिखा करिए। यह कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा है जिसका नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो कंप्यूटर या मशीन को इंसानों की तरह बुद्धिमान बनाने का काम करती है। ठीक है, तो ये भी बोल सकते हैं। इसके जो फाउंडर थे, एआई इसमें लगा हुआ था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके जो फाउंडर हैं, जनक हैं, तो उनका नाम है जॉन मैकार्थी। यहाँ पे ऐसे आप लिख लीजिएगा, जॉन मैकार्थी। ठीक है, तो उनका नाम है भैया जॉन मैकार्थी, जो बनाए हैं किसे, रोबोट ना, ये आई उसमें लगा हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा हुआ होता है। इनका क्या मानना था, इनका एक फीडबैक है, बुद्धिमान मशीन विशेष रूप से बुद्धिमान कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने का विज्ञान और इंजीनियरिंग है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। रोबोट मूवी में भी आता है रोबोट का ना, रोबोट आपसे बातचीत कर सकता है, इंसानों से कई गुना अच्छा। इंसान किसी कार्य को 60% मैक्सिमम सही करता है, वहीं रोबोट 100% इंसान ही बनाया, जो कि मनुष्य की तुलना में कई गुना आगे। इंसान 8 घंटा काम कर सकता है, जबकि रोबोट 24 घंटे कंटिन्यू काम कर सकता है। ठीक है, थकता नहीं, ना बोरिंग उसे महसूस होता है। ठीक है, और वह ताप वगैरह को, तापमान को ना, वो अपने अनुसार वो अनुकूलित कर लेता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर एक सेंसर बोर्ड लगा होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है मनुष्य को शक्ति किससे मिलती है। अगर इंसान है तो उसे पावर या शक्ति कहाँ से मिलता है, ताकत, रक्त से, विद्युत धारा से, हाथों से, मस्तिष्क से। तो आप भी गेस किया करिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा का, रक्त से। इंसानों को ताकत रक्त से मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रोबोट को काम करने की शक्ति किससे मिलती है, रक्त से, प्लास्टिक से, विद्युत धारा से, लोहे इस्पात से। तो तीसरे का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा, गा करके आपको दिया, गा में तीसरा मान के चलिए, विद्युत धारा से, क्योंकि उसे लाइट की आवश्यकता होगी। हम लोग भोजन करते हैं तब हमें ऊर्जा ताकत मिलती है, जबकि हमारे कंप्यूटर को, रोबोट को लाइट की ज़रूरत पड़ेगी, उसे चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है, तब जाके वो चलता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा चौथा, रोबोट का मस्तिष्क कौन होता है, विद्युत धारा, कंप्यूटर, प्लास्टिक, लोहा, इस्पात। तो आपको सबको पता होगा। तो जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है वो आपका होता है कंप्यूटर ना। कंप्यूटर का डिफिनीशन अगर आपसे कोई पूछता क्या होता है, तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विथ टेक इनपुट एंड प्रोड्यूस आउटपुट एंड फ्यूचर स्टोर डाटा। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों पर काम करता है और डाटा पर जरूरी प्रोसेस कर एक निश्चित आउटपुट परिणाम प्रदान करता है और डाटा को भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए सेव करता है, जिसे आप रक्षित बोलते हैं। ठीक है, तो ये है कंप्यूटर होता है, आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। रोबोट में सुनने का काम कौन करता है। तो अगर रोबोट, जैसे भी आप बोलते हैं ना, रोबोट से आप बातचीत कर सकते हैं। रोबोट क्या कर सकता है, आपको एजुकेशन में, बड़े बड़े संस्थानों में ना, रोबोट या उद्योग धंधों में भी ना रोबोट का प्रयोग किया जाता है। रोबोट वर्किंग करते हैं, आपको पढ़ा भी सकता है, ट्रांसलेट कर सकता है, आपसे बातचीत कर सकता है। तो आप जैसे अभी आप उससे कुछ पूछेंगे तो वो किसके माध्यम से सुनता है, ये कह रहा है। तो पाँचवें के जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा घा ना। रोबोट में जो सुनने का काम होता है वो आपका हो जाएगा घा। ठीक है, माइक्रोफोन के माध्यम से। ठीक है, क्योंकि ये माइक्रोफोन ये आपका जो है एक प्रकार का इनपुट डिवाइस ना, बाहर से डाटा को जो एंटर करता है उसे इनपुट और अंदर से जो बाहर करता है उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। मैं प्लेलिस्ट में वीडियो को डाल दिया हूँ, इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होता है, ट्रिक भी बताया हूँ, जिसमें लास्ट में टर लगा होता है, आउटपुट होता है ना। जैसे इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक, वेब कैमरा, OVCR, OMR, जॉयस्टिक ना, ये सब इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, स्लॉटर, ये सब आउटपुट डिवाइस होते हैं। ट्रिपल सी में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे भी रिलेटेड, और अन्य एग्जाम में कंप्यूटर के तो पूछे ही जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कंप्यूटर कितने व्यक्तियों के बराबर काम करता है, 8, 10, 20, 25, 2, 3, 3, 4। तो देख लीजिए, सिक्स्थ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका घा। 20 से 25 व्यक्तियों के बराबर कंप्यूटर अकेला काम करता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 कह रहा है, कौन से विमान ने मलबे को रोबोट सागर की तलहटी से बाहर निकाल कर लाया था। तो कौन सा रोबोट था भैया,
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा गा कनिष्क। ठीक है, वो उसका नाम था कनिष्क। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 8 पे। 8 कह रहा रोबोट क्या अनुभव नहीं कर सकते? गंध का, देखने का, चलने का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रोबोट क्या नहीं कर सकता है? तो आप भी गेस किया करिए। तो चलने का अनुभव नहीं कर सकता। तो देखिए वो फीलिंग नहीं कर सकता चलने का ना, कि कैसे चला जाता है क्या ना, तो फील नहीं महसूस कर सकता। हमने आपको बताया था ना कि जो जैसे हार्डवेयर वगैरह होता है, सॉफ्टवेयर होता है ना, उसमें मैंने बताया था ना, तो हमारा कंप्यूटर जो होता है मानो मन, सबसे तेज़ मानो मन चलता है। जैसे मैं सोचता हूँ वो ऐसे चलता है, ऐसा बोलता है, तो मैं महसूस कर सकता हूँ, जो कि मेरा कंप्यूटर रोबोट महसूस नहीं कर सकता। तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कह रहा कि यंत्र मानव को आम भाषा में क्या कहते हैं? तो 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा खा। रोबोट कहते हैं, यानी कि यंत्र मानव, यानी जिसमें लाइट वगैरह चले ना, इंसानों जैसा हो, तो उसे रोबोट बोलते हैं। एक पूछता आपको ट्रिपल में RPA का पूरा नाम क्या होता है? तो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 10 क्वेश्चन पे। कह रहा रोबोट के शरीर में किसका जाल बिछा हुआ है? सिराओं का, धमनियों का, तारों का, हड्डियों का। तो मैक्सिमम सबको पता होगा, उसमें कोई धमनियाँ नहीं है, ना सिराएँ हैं, ना हड्डियाँ हैं, सिर्फ क्या है, तार केबल लगे हुए ना, जो काम करता है। ठीक है, आगे चलते हैं 11 पे। कह रहा रोबोट क्या क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, उपरोक्त सभी। तो आप भी बताइए क्या कर सकता है रोबोट? 11 का तो सब कर सकता है। क्या कर सकता है? सभी कार्यों को इनमें से कर सकता है रोबोट। देख सकता, सुन सकता, आपसे बातचीत मैंने भी जस्ट आपको बताया। चलिए चलते हैं 12 पे। रोबोट में बोलने का काम कौन करता है? माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, कंप्यूटर, जीभ। तो आप बताइए, बोलना आउटपुट डिवाइस कौन सा होता है? लाउड स्पीकर होता है। तो इससे क्या होता है? वो बोलता है स्पीकर के माध्यम, ठीक है, उसमें लगा होता है। ठीक है, तो खा हो जाएगा। चलिए चलते हैं 13 पे। कह रहा है रोबोट कौन कौन से मौसम में काम कर सकता है? भीषण ठंड में, तेज गर्मी में, उपरोक्त दोनों का वाखा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा का। यह हर समय काम कर सकता है, गर्मी हो या ठंड हो। ठीक है, आगे चलते हैं 14 पे। किसने मंगल ग्रह की सतह पर जाकर वहाँ की लाल मिट्टी खोदी थी? तो कौन था भाई जो खोदा था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा का, रोबोट ने। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा सबसे पहले चंद्रमा पर कौन गया था, तो वो व्यक्ति का नाम पूछेगा, तो वो थे नील आर्मस्ट्रांग, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के थे। सबसे पहले उन्होंने चंद्रमा पे अपना पैर रखा था। ठीक है, या गए थे। चलिए आज की इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है रोबोट मनुष्य का क्या है? मित्र, सेवक, सहकर्मी, स्वामी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो देखिए रोबोट जो हमारा है मित्र नहीं है, सहकर्मी भी नहीं है, स्वामी भी नहीं है मेरा, तो ये एक सेवक है। क्या है? मतलब हमारे लिए वो कार्य करता है ना, जो कार्य करे उसे सेवक बोलते हैं। तो आज मैं रोबोट से संबंधित 15 क्वेश्चन को ना डिस्कस किया, आंसर बताया। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लिया करिए, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर किया करिए। जो भी TCC की तैयारी या अन्य कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी हेल्प करेगा। और आप TCC की तैयारी कर रहे हैं तो मोस्टली ज़रूर ही देखिए, अच्छे ग्रेड से आप पास हो जाएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।